इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ करंट कैरिंग वायर की वजह से उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है अगर डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड करें। हर कंडीशंस में बहुत सी कोई रिंग होती है, कोई वायर होता है, सोलिनॉइड, बहुत सी डिवाइसेस हैं, तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इस इफ़ेक्ट ने क्या क्या और चीज़ें दी और हमें इस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th स्टैंडर्ड पर क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है इसको। ठीक है, तो हमें ये तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी और स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को प्रूव किया एक्सपेरिमेंट करके। तो इतना तो हमें पता ही है कि भी जब किसी वायर में करंट कैरी किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद तुरंत ही बहुत से साइंटिस्ट तरह तरह की चीज़ें निकालने में लग गए। जैसे कुछ साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने में लगे। जैसे एक लॉ आया डायरेक्शन से रिलेटेड, राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरह से हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें हमने ये समझाने की कोशिश की है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ये करंट कैरिंग वायर शो कर रखा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो कुछ साइंटिस्ट इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने में लगे और कुछ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो डायरेक्शन में एम्पियर साइंटिस्ट ने राइट हैंड थंब रूल दिया और मैक्सवेल ने मैक्सवेल स्क्रू रूल दिया। तो हम इन दोनों रूल्स को तो इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। साथ में हम ये बताएंगे कि मैग्नीट्यूड के बारे में क्या क्या काम हुए। मैग्नीट्यूड के लिए दो साइंटिस्ट्स ने काम किया। सबसे पहला बायो-सावर्ट्स ने और दूसरा एम्पियर ने। बायो-सावर्ट्स ने अपने अर्थमेटिकल तरीके से ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, लेकिन साइंटिस्ट एम्पियर ने इंटीग्रल मेथड से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। दोनों ने ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। हमारे सिलेबस में बायो-सावर्ट्स पर बेस्ड है रिंग, करंट कैरिंग रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से। लेकिन एम्पियर साइंटिस्ट के एम्पियर्स लॉ पर बेस्ड है हमारा सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और ये दूसरी डिवाइस है टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक तो ये काम हुए इस एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद। बहुत से साइंटिस्ट ने डायरेक्शन फाइंड की, कुछों ने मैग्नीट्यूड फाइंड किया। एक तीसरा निकल के आया साइंटिस्ट लॉरेंज। उन्होंने बताया कि भाई अगर करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया, दो मैग्नेट पोल के बीच में करंट कैरिंग वायर रख दिया, तो इस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ये फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि ये जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस करंट कैरिंग वायर का। मैग्नेटिक फील्ड के अपने दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो बाय द वे यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल बना और इस वायर के इधर साउथ पोल बना, तो ये आपस में, ये नॉर्थ इस नॉर्थ के साथ फोर्स अप्लाई करेगा, ये साउथ इस साउथ के साथ फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से किसी रिजल्टेंट डायरेक्शन में इस करंट पर नेट फोर्स अप्लाई होगा। इस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहेंगे, और इस लॉरेंज फोर्स के लिए एक्सप्रेशन हम किसी एक अलग वीडियो में ड्राइव करेंगे, इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो लॉरेंज फोर्स निकल के आया, ये इस चैप्टर का हमारा तीसरा टॉपिक निकल के आया, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स की मदद से हम साइक्लोट्रॉन की स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, और कुछ कुछ इस पर हमारा गैल्वेनोमीटर भी डिपेंड करता है, जो हम आगे इस पर गैल्वेनोमीटर को भी हम यहीं पढ़ेंगे इसी यूनिट में आगे चलकर। तो ओवरऑल हमारे पास बहुत से डिवाइसेस बन गए, रिंग बनी, स्टेट वायर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, साइक्लोट्रॉन, गैल्वेनोमीटर। तो ये बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं जो एग्ज़ाम्स में हर बार इन 5-6 में से 2-3 तो ज़रूरी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो इस तरह से ही हमें स्टडी करनी है। पहले हमें एक तरफ से लेना, हमें पहले डायरेक्शन ख़त्म करनी है, फिर ये मैग्नीट्यूड ख़त्म करनी है, और उसके बाद लॉरेंज फोर्स लेना है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड थंब रूल की बात कर लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि भाई अगर किसी वायर में करंट कैरी करता है, तो अगर हम इस वायर को अपने राइट हैंड फिंगर से
अपने इसको ग्रैब करें तो जो स्ट्रेट थंब है वो करंट को शो करेगा, और जो ये घूमती हुई फिंगर्स हैं ये शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी डायरेक्शन, इस तरह से घूमता है करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ। अगर वायर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन डाउन हो जाए तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये अब तो ऊपर है करंट की डायरेक्शन, जैसे डाउन जाएगी डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड भी ये क्लॉकवाइज हो जाएंगी, ठीक है। अब कैसी हैं ये, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और करंट नीचे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएंगी। तो ये है राइट हैंड थंब रूल। स्क्रू रूल भी कुछ इसी तरह से है। स्क्रू रूल का मतलब है अगर किसी पेचकस से हम पेच को खींचें तो पेच ऐसे घूमेगा, और घूमता घूमता उसकी चूड़ी चढ़ेंगी तो वो आगे को भी चल जाएगा साथ के साथ, ठीक है, इस तरह से ना। तो ये इस तरह से पेच घूमता है, घूमने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी, और आगे चलने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। बैक घुमाएंगे तो बैक पीछे जाएगा, पीछे करंट जा रहा है समझो, और रोटेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये है मैक्सवेल स्क्रू रूल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड में सबसे पहले बायो-सावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन रिंग और स्ट्रेट वायर। उसके नेक्स्ट वीडियो में एम्पियर्स लॉ और साथ में उसके सोलेनॉइड टॉरॉइड की मैग्नेटिक फाइंड करेंगे एम्पियर्स लॉ की हेल्प से। और सबसे लास्ट में लॉरेंज फोर्स पर हम काम करेंगे, जिसमें साइक्लोट्रॉन और लॉरेंज फोर्स के कुछ फॉर्मूले ड्राइव होंगे। थैंक यू।